घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। मैटर के प्रति और वस्तुओं के प्रति आपका इतना प्रेम कि आपके बहुत बड़े मकान में भी तुमने एक आंगन नहीं रखा जहां तुम्हारा बच्चा रम सके। और बातें हम करते मंगल भवना मंगलहारी ध्रुवों सो दशरथ अजीर बिहारी, आंगन रखा कहाँ है? अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, अपनों के बीच में भी हर कदम पे छाया है डर। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है, घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। इसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश है। जिंदगी में मोहब्बत लाओ। और दो अंतिम छंद कह के अपनी वाणी को विश्राम कर रहा हूं। मैं आपको थोड़ा, मैं जो नए श्रोता हैं उन्हें क्या खुराक चाहिए, उन्हें हाल ही में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में भारत के विभिन्न स्थानों से अनेक कवि महाशय पधारे और उन सब ने अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग दिया। आपको बता दें, यह कवि सम्मेलन ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर स्थित परिसर में आयोजित हुआ। आइए चलते हैं, देखते हैं उस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। ओम शांति। न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदित होते हैं, तब आपका चयन बाबा के घर होता है। मैं इस प्यारे से सूत्रधार के साथ 10 वर्ष बाद वापस पुनः आज अपना काव्य पाठ कर रहा हूं। एक बार मेरे राजीव भाई के लिए शानदार ताली। सभागार में त्रिवेदी साहब और सिंगल साहब भ्राता विराजे हुए हैं। मैं इनके सम्मान में एक बात निवेदन इसलिए कर रहा हूं। सुबह जब मैं सतीश भाई और दयाल भाई जी से मुखातिब हुआ तो अकस्मात इन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया, व्यास जी ये बताइए कविता किसको कहते हैं? ऐसे अकस्मात वाले प्रश्न पर मैंने एक सेकंड बाबा का ध्यान किया और मैं सच कहता हूं मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डायलॉग निकला। निवेदन कर रहा हूं, कविता करना मरकर जीने की कला है, या यूं कहिए जख्म खा के नमक की खान से गुजरना। मैं ये नहीं कहता मैं नहीं बोल सकता, बाबा बड़े प्यार से ऐसी बात कह गए। मैं फिर निवेदन करूं, जब मैं कल नीचे शांति वन उतर गया, चूंकि व्यावसायिक कवि सम्मेलनों का दौर इन दिनों इतना तेजी से रहा कि मैंने कहा अपन एक दिन पहले ही चलो ठीक रहेगा। माया बड़े झापट मारती। ये कवि सम्मेलन मेरे लिए माया है। अमृत वेले के गीत मैंने कहा था, इस देश में बीके जैसे कवि भी है और देश में बिक रहे बीके ऐसे कवि भी हैं। एक ही शब्द दो जगह काम आ रहा, मार बड़ी घातक। तो मैं निवेदन कर रहा हूं एक पंक्ति में, ये जो मेरे सभागार में जो सुधी श्रोता आए हैं ये किस माहौल में जीते हैं उनके लिए 2 पंक्ति, और इस वैकुंठ में आने के बाद ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की तरफ से 2 पंक्तियों का जवाब और फिर गीत की शुरुआत। निवेदन देखिए, जज्बे शौके शहादत का क्या कीजिए। हम कहाँ रहते हैं? बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास की जिंदगी में आप कैसे जी रहे हैं? जज्बे शौके शहादत का क्या कीजिए, हमने तो हथेली पे सर ले लिया, मरने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये अंदर की बात, हमारे भी ये विकार हमें कितना मारते हैं। और तो ब्रह्मा कुमारी के इस प्रांगण में 2 पंक्तियां मुझे फरिश्ते कैसे लगते हैं। 2 पंक्तियों में जवाब देके गीत शुरू करूंगा। इस जमी के जर्रे जर्रे से मेरी रिश्तेदारी है दयाल भाई। इस जमी के, ब्रह्म कुमार बोलते, इस जमी के जर्रे जर्रे से मेरी रिश्तेदारी है। नाव कागज की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी। ये जीवन भर सेवा देने वाली बच्चियां, माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को
अरे एक सेलो पेन गायब हो जाए, अच्छे अच्छे ज्ञानियों को मैंने 5 मिनट तक चक्कर खाते देखा है। उस बिटिया के कलेजे को ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम में जमा करा देना हंसी खेल नहीं है। गीत शुरू कर। और एक इस मंच से मीडिया की बात मैं नहीं करता, मेरी एक भेंट मैं इधर दाईं तरफ लाया। मैं 10 साल से आता हूं। सतीश भाई जी ने कहा ये नया स्काईलैब कैसा है, कहाँ से गिरता है, कहाँ? मैंने कहा ये मेरी प्यारी पनडुब्बी है, तुमने बहुत बड़े बड़े जहाज देखे, ये देखो ना भीतर से बाहर आएगा ना, गजब का करिश्मा। मैं सोचता हूँ मेरे इस छोटे भैया के सम्मान में एक प्यार से ताली। इसको मैं बाबा के घर लाया। अब एक ऐसा रूहानी वाक्य कह के मैं अपनी बात शुरू करता हूं। शांतिवन में नीचे मेरे एक बहुत प्यारे बीके, जो मेरे को ज्ञान में बढ़ा, जिन्होंने जो ट्रांसपोर्ट को संभालते हैं, धुआंधार नाम से लिखते भी हैं, शायद इशारा आप समझ गए होंगे। मैं राम श्लोक भाई के वहां उन्होंने मुझे एक छोटा सा और प्रश्न किया, उससे कह के मैं गीत शुरू कर रहा हूं। और मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने कहा व्याजी व्यावसायिक कवि सम्मेलन छोड़ के बार बार बाबा के इस तारीखों में आपका स्वतः आगमन कैसे होता है? मैंने उनसे एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, निवेदन करता हूं कि इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते जिससे नए उद्यान लगाए जाए। बहुत कम शब्दों में मैं देख रहा हूं ये धड़कने, हम लोग डिस्क्वालीफाइड होके बोल रहे हैं, क्षमा करना। 5 मिनट के बाद हम लोग थोड़ा मर्यादा का ध्यान नहीं रख पा रहे। उसके पीछे बहुत बड़ी कारण होता है। नट और बोल्ट में वाइसर होता है, कटना वाइसर को ही पड़ता है। ये नवोदित जो छोटे गीतकार होते हैं ये वाइसर होते हैं, और मुदगल जी जैसे नट में व्यास जी जैसा बोल्ट फंसे तो इन कवित्रियों को कटना ही पड़ेगा ना, इनको 5-4 मिनट में ही बात कहनी पड़ेगी। ये कंपोजिशन में कह के निवेदन कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है आज बाबा ने ब्रज बना दिया, और बाबा के प्यार का रंग ये ब्रह्मा कुमारी की जितनी पिचकारियां हैं आपके प्यार के रंग को भर रही है। और मैं कुछ केसर के छींटे आप तक डाल रहा हूं, दो छंदों में बात कह रहा हूं। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं, ब्रज हो गया। होली के स्नेह मिलन की मैं दुहाई दे दूं, ऐसी कुछ बात तुम्हारे ही जहन की कह दूं, इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले, इस नई शैली से एक मोड़ जिंदगी ले ले, हम बाहर की ही नहीं भीतरी होली खेले। ध्यान की होली खेले, समाधि की होली खेले, अमृत वेले की होली खेले। दूसरा छंद, सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है, ये पुकार है मेरे बाबा की। एक रंग में आ जाओ रे, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दो। आपसे बाबा, मुझे कोई डायलॉग कहने का शौक़ नहीं, लेकिन शाहरुख खान एक फिल्म में कहते हैं कि मैच जीतना हो तो बॉल को आगे रखो और खुद को पीछे रखो। मैं भी यही काम करता हूँ, बाबा को आगे रखता हूँ। मुखार शब्द देख लो, राजस्थानी में मुंह आई को कहते हैं, सेल्फ को। मुखार शब्द में से बाबा का मुंह हटा दो तो जो शेष बचता वो खार ही है जिंदगी में, इससे जमाना आगे नहीं बढ़ेगा। तो निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ एक रंग में रंगने के लिए होली है, कभी शिव ने तो कभी कान्हा ने खेली है, सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए, यही तो रोग है। सारी नफरत वो घुटन जिंदगी से धुल जाए, दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल जाए, दिल के दरवाजे जो भी बंद आज खुल जाए। अजात शत्रु बड़ा चुटीला गीत। ये भी प्रश्न करता है, व्यास जी सर मुझे एक बात बताओ, फ्रिज में और आदमी में क्या फर्क है? देखो प्रश्न देखा आपने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में प्रश्न जानना चाहिए, आदमी में और फ्रिज में क्या फर्क है? मैंने कहा यार मेरी परीक्षा ले रहा तो सुन ले बेटा,
ये उत्तर मैं ही दे पाऊंगा, तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम लोग ज़्यादातर फ्रिज को आगे से ही खोलते हो, इसलिए उत्तर मिलेगा नहीं। कभी फ्रिज को पीछे जाके देखो, उसका खोपड़ा नीचे है इसलिए ठंडा है, और हमारा खोपड़ा ऊपर है इसलिए 24 घंटे करंट मारता है। अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर। पंक्तियां सुनना। शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में मकान मिलता है, आदमी नहीं तिवारी जी, रोबोट मिलता, रोबोट। किससे बात करें, इंसानियत ढूंढती है। मधुबन को आइएगा, यहाँ मानव तो क्या रे, यहाँ तो फरिश्ते मिलेंगे। तो निवेदन कर रहा हूं, सिर्फ अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, अपनों के बीच में बेहर कदम पे छाया है डर। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। मैटर के प्रति और वस्तुओं के प्रति आपका इतना प्रेम कि आपके बहुत बड़े मकान में भी तुमने एक आंगन नहीं रखा जहां तुम्हारा बच्चा रम सके। और बातें हम करते मंगल भवना मंगलहारी ध्रुवों सो दशरथ अजीर बिहारी, आंगन रखा कहाँ है? अब तो खोजे से भी नहीं मिलता है पुराना घर, अपनों के बीच में बेहर कदम पे छाया है डर। घर को गोदाम में बदलने की साजिश है, घर को गोदाम में बदलने की साजिश है। इसको रोको मोहब्बत से मेरी गुजारिश है। जिंदगी में मोहब्बत लाओ। और दो अंतिम छंद कह के अपनी वाणी को विश्राम कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा, मैं जो नए श्रोता हैं उन्हें क्या खुराक चाहिए, उन्हें इस महान कवि का समय ज़्यादा चाहिए। हम लोग थोड़े ज्ञान की बात करने वाले। एक ज़माना था जब हंसी और चुटकुलों की बात मैं बहुत करता था। 10 साल पहले मैंने एक पंक्ति लिखी, उसके बाद बाबा की तरफ जब आंख मिली, देश में एक पंक्ति कहता हूँ राजीव भाई, आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो। आज की रात कवि सम्मेलन का फलसफा तय हो, हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो। यह हालत योग के संदर्भ में भी है, यह हालत दाम्पत्य के संदर्भ में भी है, यह हालत गुरु और शिष्य के संबंधों पे भी है। तो 2 छंद मैं निवेदन कर रहा हूं, फिर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। बाबा ने चुना और तुम आ गए। कोई आ सकता है? कितने जन्मों के पुण्य हैं आपके। बाबा ने चुना और तुम आ गए, हम बुलाए गए और तुम्हें पा गए। बस 2 छंद कह के वाणी को विश्राम दूंगा। गीतों की बात मैंने पटाक्षेप किया अन्य के समय के लिए। बाबा ने चुना और तुम आ गए, हम बुलाए गए और तुम्हें पा गए। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ। ये रिश्ता फरिश्तों का रिश्ता है। और जानते हैं फरिश्ता किसको कहते हैं? जो फर्श पे रहते पर उड़ते आकाश में, उन होली हंसों के लिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं। एक रिश्ता नया आज फिर शुरू हुआ, नया काबा नई काशी नया मकदा हुआ। ये बाबू आबू का नया तीर्थ। तो अंतिम छंद, कुछ सलीके शऊर अब जरूरी यहाँ, ज्ञान में आने के बाद, कुछ सलीके शऊर अब जरूरी यहाँ, साफ कर लो तुम्हारा पैमाना यहाँ। अंतिम 2 पंक्तियां, खुल के पीना लड़खड़ा नाना, होश साधना। कविता क्या? ये बाबा की इबादत और आराधना। हम तो इस प्रकार आपने देखा भीलवाड़ा से आए इन कवि महोदयों ने कितनी सुंदर कविता प्रस्तुत की और अपनी कविता के माध्यम से इस संस्थान की, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इम्पोर्टेंस अथवा महत्वता को बताया और बाबा के विषय में कि बाबा कौन है, बाबा का क्या रोल है,
ये सारी बातें उन्होंने कविता के माध्यम से बताई। आपको ये अनुभव उनका जो कविता के रूप में था कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।